स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था बर्नौलीज थ्योरम। हमने एक डेरिवेशन किया था बर्नौलीज थ्योरम का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरम वी हैव सॉल्व्ड वन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था जो कि बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन, जो कि एग्जाम में आप लोगों के आरजीबी के एग्जाम में आया हुआ है, बर्नौलीज थ्योरम का ही न्यूमेरिकल। तो ये है अपना प्रॉब्लम। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपर पाइप ऑफ लेंथ 100 मीटर। एक वाटर है, हमको फ्लूइड का नाम पता लग गया कि वो वाटर है। वो एक टेपर पाइप में, टेपर पाइप मतलब होता है जिसका डायमीटर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। टेपर पाइप में फ्लो कर रहा है जिसकी लेंथ 100 मीटर है। तो ये एक पाइप है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, और उसका डाया कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 600 mm एट अपर एंड। ऊपर वाले हिस्से में उसका डायमीटर 600 mm है, और नीचे वाले हिस्से में उसका डायमीटर 300 mm है। इसीलिए मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो ज्यादा डायमीटर वाला पोर्शन है उसको ऊपर बनाया है, और जो कम डायमीटर वाला पोर्शन है उसको नीचे बनाया है। एट द रेट ऑफ 50 लीटर पर सेकेंड। 50 लीटर पर सेकेंड मतलब क्या दिया हुआ है? ये क्यू दिया हुआ है, कैपिटल क्यू की वैल्यू दी हुई है, फ्लो रेट की वैल्यू दी हुई है। ठीक, द पाइप हैज अ स्लोप ऑफ 1/100, 1/30। ठीक, तो लास्ट जो न्यूमेरिकल किया था उसमें स्लोप कितना दिया था? 1/100 दिया था। यहाँ पे स्लोप कितना दिया हुआ है? 1/30। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को Z2 मिलेगा या Z1 मिलेगा। ठीक है, वो देखेंगे अपन। फाइंड द प्रेशर एट द लोअर एंड इफ द प्रेशर एट द हायर एंड इज 19.62। अब क्या बोल रहा है? हायर एंड में यहाँ पे P1 प्रेशर 19.62 है, तो लोअर एंड में प्रेशर कितना होगा? तो देखिए, हमने ऊपर वाला एक फिगर बना लिया जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था। ठीक, यहाँ पे हमने सेक्शन 1 दे दिया है जो ऊपर वाला एंड है, और जो नीचे वाला एंड है उसको सेक्शन 2 दे दिया है। प्रेशर P1 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि सभी यूनिट को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो उसमें प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है हमारा। हमने ये एज्यूम किया है कि जो डेटम लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है, वो सेक्शन 2 के सेंटर में है। क्लियर है? तो अब अपन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है 100 मीटर, तो ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड दिया हुआ है डायमीटर एट सेक्शन 1 D1 इज इक्वल टू 600 mm, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। तो 600 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.6 मीटर। अब जब डायमीटर दिया है तो हमको पता है आगे चल के हमको एरिया भी लगेगा ही लगेगा, तो हमने एरिया भी निकाल लिया π/4 D1 स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। D1 की जगह में 0.6 रखा, तो एरिया आ गया हमारा 0.2827 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डायमीटर एट सेक्शन 2 दिया हुआ है 300 mm, उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और अगेन सेक्शन 2 में एरिया निकाल लिया π/4 D2 स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो हमको दोनों एरिया मिल गया। डायमीटर का यही काम है, डायमीटर का काम यही है कि वो एरिया फाइंड करने के लिए यूज होगा। डिस्चार्ज क्यू दिया हुआ है 50 लीटर पर सेकेंड, लेकिन लीटर जो यूनिट है वो अभी हमारे कोई काम की नहीं है, हमको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड में। लीटर पर सेकेंड को मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये अपन पिछली प्रॉब्लम में भी देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, तो देखिए अब सबको हम मीटर में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मीटर वाले टर्म में। प्रेशर P1 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो Z2 है, लोअर एंड है, वो हमारा डेटम है। डेटम मतलब हमारा रेफरेंस, हमारा बेस। ठीक, तो अब हमको Z1 निकालना है। Z1 कैसे निकलेगा? स्लोप दिया हुआ है 1:113 का, तो Z1 जेड जेड यहाँ सॉरी यहाँ पे Z1 है। Z1 क्या हो जाएगा हमारा? Z1 हो जाएगा हमारा Z1 हो जाएगा हमारा 1/30 इंटू 100। 100 इसकी लेंथ दिया हुआ है, 1/30 इंटू 100। Z2 को हम जीरो एज्यूम कर रहे हैं, Z2 को हम अपना रेफरेंस एज्यूम कर रहे हैं। तो Z1 कौन सी लाइन होगी? Z1 ये वाली लाइन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। Z1 हमारी हो जाएगी ये वाली लाइन। ठीक, इसका सेंटर ये हो जाएगा हमारा Z1। तो Z1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये है हमारा Z1 की लेंथ, ये हमारा हो जाएगा Z1।
ठीक, तो Z2 को जैसे ही हमने 0 लिया, Z1 निकालने के लिए हमको 1/30 स्लोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1/30 इंटू 100 जितना भी पाइप का लेंथ, तो हमको 10/3 मिल गया Z1। अब देखिए पाइप के लेंथ जितना जितना बढ़ते जाएगा ये 1/30 उतना ही रहेगा, क्योंकि स्लोप उतना ही है। पाइप का लेंथ जितना भी दिया हो हमको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको Z1 मिल गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, सेक्शन 2 में प्रेशर, नीचे वाले सेक्शन में प्रेशर। ठीक, तो हमने को पता है कि बर्नौलीज थ्योरम में प्रेशर टर्म आता है, प्रेशर हेड आता है, पोटेंशियल हेड आता है और काइनेटिक हेड आता है। ठीक, तो प्रेशर हेड तो हमको निकालना है, पोटेंशियल हेड हमने निकाल लिया Z1 और Z2 की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना रहेगा, हमको निकालना रहेगा वेलोसिटी हेड। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वेलोसिटी हेड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लो रेट का कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये हमको पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे Q पता है हमको 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेलोसिटी हमको निकालना है, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया π/4 d1 स्क्वायर से। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको V1 मिल जाएगा Q/A1 से, एंड सिमिलरली हमको V2 मिल जाएगा Q/A2 से। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए सर वो Z1 का बता दीजिए एक बार, Z1 का कैसे आया? देखिए, Z2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, देखिए क्या लिखा हुआ है, द पाइप हैज अ स्लोप ऑफ 1/30। पाइप में स्लोप है 1/30, मतलब वो इस तरह से एंगुलर है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, स्लोप में इस तरह से। अब पानी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम 1 से 2 एज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे पानी फ्लो कर रहा है। ठीक, तो वो ये बोल रहा है कि ये पॉइंट जहां से पानी स्टार्ट हो रहा है उसकी जमीन से हाइट कितनी है, वो हमको निकालना है। तो हमने जो दूसरा एंड है, दूसरा वाला जो एंड है उसको हमने 0 एज्यूम कर लिया, Z2 को हमने 0 एज्यूम कर लिया, उसको हमने डेटम ले लिया। तो Z1 निकालने के लिए हमको स्लोप और लेंथ का यूज करना पड़ेगा। ये पाइप का स्लोप है 1/30, पाइप का स्लोप है, और पाइप की लेंथ कितनी है 100। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको पता लग जाएगा कि दूसरा जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये जमीन से कितना ऊपर है, ये हमारे डेटम लाइन से कितना ऊपर है, ये हमारे रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है। तो 1/30 इंटू 100 कर दिए कि अगर एक 1/30 का मतलब यही है कि अगर 30 मीटर हम आगे जा रहे हैं, 30 मीटर लेंथ में जा रहे हैं, तो पाइप का हाइट 1 मीटर बढ़ रहा है। अगला 30 जा रहे हैं तो फिर 1 मीटर बढ़ रहा है, अगला 30 जा रहे हैं तो फिर 1 मीटर बढ़ रहा है। तो टोटल सब 100 मीटर तक ट्रेवल करेंगे तो पाइप जमीन से कितना उठ जाएगा। क्लियर है ये? यस क्लियर सर। है, ओके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल हेड मिल गया है, हमको वेलोसिटी मिल गई है, तो वेलोसिटी हेड निकाल लेंगे V1 स्क्वायर बाय 2g से। प्रेशर एक पॉइंट में दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट में पूछा है, तो सिंपल अब हमको क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन को लगाना है यहाँ पे दोनों सेक्शन के बीच में। तो हमको पता है बर्नौलीज इक्वेशन होता है हमारा P1/W। W क्या है, स्मॉल w क्या है, कोई बताएगा मुझे? स्मॉल w इज वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो P1/W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1। ये सेक्शन 1 में टोटल एनर्जी हो गई, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली सेक्शन 2 में एनर्जी हो गई, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, सबकी वैल्यू हमने रख दिया। P1 की वैल्यू 19.62 इंटू 10⁴ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल w की जगह में हमने रो इंटू जी रख दिया है, रो 1000 है, जी 9.81 है। V1 की जगह में V1 रख दिया है, Z1 की जगह में हमारा आया 10/3, Z2 हमने 0 लिया था, V2 हमने कैलकुलेट किया था, सिमिलरली P2 हमको निकालना है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा ये प्रॉब्लम जो P2 की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी 228573 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाना बहुत आसान है। बस उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ा कि जो बर्नौलीज इक्वेशन में सभी टर्म्स है उसने P2 तो पूछ लिया, उसके अलावा बाकी चीजें हमको पता है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई एक और चीज नहीं पता होगी तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन दो अननोन हो जाएंगे और हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने पहले Z1 Z2 निकाला, V1 V2 निकाला, उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन में आया। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर।
ओके। यस सर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी तक, अब हम आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम सब कंडीशन को आइडियल कंसिडर कर रहे थे। आइडियल जब हम फ्लूट करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण कोई लॉस नहीं होता है, और जब फ्रिक्शन के कारण लॉस नहीं होता है, जो एनर्जी है हर एक सेक्शन में सेम होती है। तभी हमने देखा था सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में एनर्जी को इक्वेट करके ही हम P2 निकाल पा रहे थे। लेकिन जब हम रियल फ्लूइड की बात करते हैं, जो कि एक्चुअल में हर एक फ्लूइड रियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड जैसी कोई भी चीज होती नहीं है। तो जब हम रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो वहां पे विस्कोसिटी का टर्म आता है, और जैसे ही विस्कोसिटी का टर्म आता है वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, रियल फ्लूइड में एनर्जी का लॉस होगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक, तो अब हम अपने बर्नौलीज इक्वेशन को जो हमने आइडियल फ्लूइड के लिए बनाया था, जिसमें हर एक सेक्शन में एनर्जी सेम होती थी, अब उसको हम मॉडिफाई करेंगे रियल फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो जब हम रियल फ्लूइड के लिए उसको मॉडिफाई करेंगे, तो मैंने बता दिया है हर एक फ्लूइड में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, रियल आइडियल फ्लूइड जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए हमको बर्नौलीज इक्वेशन को रियल फ्लूइड के लिए भी डिराइव करना पड़ेगा। और जब हम रियल फ्लूइड के लिए डिराइव करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ते जाएगा उसकी टोटल एनर्जी कम होते जाएगी, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, टू ओवरकम द विस्कस फोर्स। पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन वो पाइप उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, उसको फ्लो करने से रोक रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे सेक्शन आगे बढ़ते जाएगा क्या होगा, एनर्जी कम होते जाएगी। हमने लैब में प्रैक्टिकल किया था, याद होगा जिन्होंने भी प्रैक्टिकल किया था उन्होंने ये जरूर ये देखा था कि जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ते जा रहा है पाइप में, तो क्या हो रहा है, एनर्जी कम होते जा रही है। हमको टोटल एनर्जी कंटिन्यूअसली कम मिलते जा रही थी। किसी को याद है तो बताओ, एक्सपेरिमेंट किसने किया था? कोई है जिसने एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पे है? भानु प्रताप आपने किया था शायद, कौशल अंसारी यस आपने भी सर। किया था, रंजीत आपने भी किया यस था। सर। ठीक, यस सर। तो हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या होते जा रही थी, कम होते जा रही है। कंटिन्यूअसली एनर्जी कम होते जा रही है फ्लूइड की। ठीक, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वहां पे लॉस हो रहा है। और जब फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है तो यहाँ पे जो P1 बाय डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1, वो P2 बाय डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 के बराबर नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हमको इक्वल करना है, तो हमको एक टर्म और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली टर्म कम हो गई, एनर्जी में लॉस हो गया। तो जितनी एनर्जी लॉस हुई है फ्रिक्शन के कारण, उसको हम HF बोलते हैं, और उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तब जाके दोनों इक्वेशन इक्वेट होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो रियल फ्लूइड के लिए जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है वो ये हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड के लिए HF हट जाएगा, रियल फ्लूइड के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आज की क्लास को यहीं पे फिर एंड करेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, a water supply pipeline changes diameter from 20 centimeter at A to 50 centimeter at B। एक पाइपलाइन है जिसमें वाटर सप्लाई हो रहा है, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर सेक्शन ए से 50 सेंटीमीटर सेक्शन बी में वेरी कर रहा है। मतलब 20 है ए सेक्शन में डायमीटर, 50 सेंटीमीटर है बी सेक्शन में डायमीटर। यूनिट हमेशा ध्यान रखें। प्रेशर एट ए एंड बी आर 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 58.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। दोनों ही सेक्शन में, दोनों ही जगह में हमको प्रेशर दे दिया है, पी ए और पीबी की वैल्यू दे दिया है। ठीक, बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से बर्नौलीज इक्वेशन को दिमाग में रख के देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, रिस्पेक्टिवली विद द एंड बीइंग 3 मीटर हायर देन बी, विद द एंड बी होगा यहाँ पे, विद द एंड बी, विद द एंड बी बीइंग 3 मीटर हायर देन एंड ए। जो एंड बी है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, जहां पे प्रेशर 58.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसका जो हाइट है वो ए से 3 मीटर ज्यादा है। ठीक है, इफ द फ्लो इन पाइपलाइन इज 200 लीटर पर सेकंड, यहाँ पे आप क्यू दे दिया है। क्यू क्यों दिया है बताइए, आप लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया है, आप मुझे बताएंगे कि ये क्यू से हम क्या निकालेंगे।
ये क्यू का यूज हम कहाँ करेंगे? V1 and V2। वेरी गुड, कौन बोला? निर्वाण। बहुत बढ़िया निर्वाण। देखो बाकी लोग भी अगर अच्छे से सुनेंगे तो वो लोग भी आंसर कर सकते, किसी ने कोशिश भी नहीं की बोलने की। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये क्यू दे दिया हमको। अब पूछा क्या है कि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए फ्लो किस डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं बताया है कि फ्लो ए से बी हो रहा है या बी से ए हो रहा है, वो डायरेक्टली पूछा है कि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, और जब फ्लो हो रहा है ए और बी के बीच में तो कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या करते थे, बर्नौलीज इक्वेशन निकालते थे, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके दोनों सेक्शन में एनर्जी को इक्वेट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि हेड लॉस भी हो रहा है, तो हमको रियल फ्लूइड का जो इक्वेशन है उसको यूज करना पड़ेगा, जिसमें एच एफ भी आता है। अब हमको बताना है कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, और दूसरा क्या बताना है फ्लो भले ए से बी हो रहा हो या बी से ए हो रहा हो, टोटल एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। ठीक तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताने के लिए हमको ये पता है कि कभी भी कोई भी चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी फ्लो करती है, कभी भी कोई भी चीज लो एनर्जी से हाई एनर्जी फ्लो नहीं कर सकती जब तक हम उसमें अपना खुद का एक्स्ट्रा वर्क ना लगाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन ए की एनर्जी, हम टोटल एनर्जी निकालेंगे सेक्शन ए में, कितनी आएगी? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम सिमिलरली सेक्शन बी में टोटल एनर्जी निकालेंगे, कितनी आएगी? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब दोनों एनर्जी आ गई हमारे पास सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, तो हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है। दोनों इक्वल आ गई तो फ्लूइड क्या हो गया? आइडियल हो जाएगा, फ्लूइड रियल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए, एक एनर्जी को कम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी फ्लूइड फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा? हाई एनर्जी से लो एनर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल ए में एनर्जी ज्यादा आ गई, बी में एनर्जी कम आ गई, मतलब ए से बी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आप लोगों को क्लियर है आई होप। तो अपन सबसे पहले गिवन लिखते हैं, डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, अकॉर्डिंगली डायमीटर आ जाएगा। सेक्शन बी का 50 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो किलो की जगह में हमको किलो न्यूटन में नहीं लिखना है, हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो उसको हमने 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली प्रेशर बी में भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 58,900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब गिवन है। ठीक, फ्लो रेट दिया हुआ है क्यू 200 लीटर पर सेकंड, तो अगर हमको लीटर में काम नहीं है, हमारा काम किसमें? मीटर क्यूब में है, मीटर में लाना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड, हमारा फ्लो रेट आ गया। ठीक, अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी होता है क्यू बाई एरिया अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो ए में वेलोसिटी आएगी क्यू बाई पाई बाई 4 डी ए स्क्वायर बाई 4, डायरेक्ट मैंने ऐसा लिख दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेक्शन ए में वेलोसिटी आ गई 6.366 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सेक्शन बी में वेलोसिटी आ गई, वहां पे डीबी रखेंगे तो 1.018 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों सेक्शन में वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब हम लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के लिए हमने पहले क्या किया? एनर्जी हेड एट सेक्शन ए, टोटल एनर्जी कितनी है सेक्शन ए में निकाला, तो क्या होगा? टोटल एनर्जी को हमने ई ए नाम दिया, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एंड बी इज बीइंग 3 मीटर हायर देन ए, जो एंड बी है वो 3 मीटर ऊंचा है ए से। तो हमने क्या किया, ए में जो पोटेंशियल एनर्जी उसको जीरो मान लिया, उसको अपना डेटा मान लिया, तो बी ऑटोमेटिक जेड बी क्या हो जाएगा? जी 3 हो जाएगा। जेड ए को जीरो मानेंगे तभी जेड बी 3 होगा, तो हमने जेड ए को जीरो माना। ठीक, पी ए की वैल्यू रखी रो इंटू जी, 1000 इंटू 9.81 रखा तो 9810 आ गया। वेलोसिटी एट सेक्शन ए रखा डिवाइडेड बाय 2g रखा, तो हमको आ गया 10.065 मीटर ऑफ वाटर। अब ये जो हेड आया हमारा, तो हमारा फ्लूइड कौन सा है? वाटर, तो इन टर्म्स ऑफ वाटर आएगा। अगर हमारा फ्लूइड ऑयल होता तो जो भी आता वो इन टर्म्स ऑफ ऑयल आता, और सिमिलरली यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ऑयल की लगती। तो डिपेंड करता है कि हमारा फ्लूइड कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो हमको जब हम हेड लिखते हैं 10.065 मीटर हेड, तो हमेशा हमको फ्लूइड के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ता है। भैया ये जो हेड आया है 10.065 मीटर, जो वैल्यू आई है वो
ये फ्लूइड है इसलिए आई है। अगर हमारा फ्लूइड चेंज होता तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती। क्यों? क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती। सिमिलरली हमने ईबी निकाला, तो ईबी में हमने जेड बी, ये सॉरी ये जेड ए नहीं है, ये जेड बी है, तो जेड बी प्लस पीबी बाई रो जी प्लस बीबी स्क्वायर बाई 2g। ठीक, तो जब हमने सब वैल्यू रखा तो हमारा आया 9.304। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ई बी इज इक्वल टू जेड बी प्लस पी बी बाई रो जी प्लस बी बी स्क्वायर बाई 2g। अब जेड बी की जगह में हमने 3 रख दिया, क्योंकि एंड बी इज 3 मीटर हायर देन एंड ए। पीबी की जगह में पीबी की वैल्यू रखी, रो जी की जगह में 9810 वेलोसिटी जो आई थी हमारी है, और जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 9.053 मीटर ऑफ वाटर। तो ई ए की वैल्यू ज्यादा है, ई बी की वैल्यू कम है, मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब क्या है? ए बी की तरफ मूव टीवी की तरफ फ्लो हो रहा है। गुड, वेरी गुड। मतलब जो पानी है वो ए सेक्शन से बी सेक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, क्योंकि ए में हाई एनर्जी ज्यादा है, बी में एनर्जी कम है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा? एज ई ए इज मोर देन ई बी, हेंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम ए टू बी। और सेकंड पार्ट क्या है? द हेड लॉस बिटवीन ए एंड बी, कितना लॉस हो रहा है? तो ई ए माइनस ई बी आ जाएगा। द हेड लॉस बिटवीन ए एंड बी एच एल इज इक्वल टू 10.065 minus 9.053, that is equal to 1.102 मीटर। क्लियर है? जैसे किसी को कोई Yes, डाउट? sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, मेरे को 2 मिनट आप लोगों से बात करना है, तो